हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी यानी कि जो बाल विकास होता है उससे लिया है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो है प्रतिभाशाली बालक यानी कि जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनसे संबंधित जो है आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक से 102 नंबर आपको हर सीडीपी के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, बहुत ही क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कैसे होते हैं। क्या वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, या फिर सामान्य बालक जैसे होते हैं, या फिर तीसरा विचित्र व्यवहार करता हो, या फिर चौथा है मंद बुद्धि का हो। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको जो है गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, यानी कि भगवान के दिए हुए एक उपहार की तरह होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए कि वो तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो ना तो सामान्य बालक की तरह होते, ना तो वो विचित्र व्यवहार करते हैं, ना तो वो मंदबुद्धि होते, बल्कि क्या होते हैं वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं जो है सामान्य बालकों से उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना जो है आईक्यू लेवल सामान्य बालकों का होता है उससे अधिक होता है प्रतिभाशाली बालकों का। ठीक है, तभी वह प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं। तो जो है प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा किन बालकों का पहचान किया जा सकता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा कौन कौन से बालक है जिनका जो है पहचान किया जा सकता है। पहला है प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा है पिछड़े बालकों की, तीसरा है दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसके द्वारा बालकों को जो जिन बालकों को पहचाना जाता है वो होते प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालक। बुद्धि परीक्षण के दौरान ये पता चल जाता है कि किस बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, किसका कम है। यानी कि प्रतिभाशाली बालक भी उसमें पहचाने जाते हैं और पिछड़े बालक। ठीक है, क्योंकि जब आईक्यू लेवल पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रतिभाशाली बालक है और कौन सा पिछड़ा बालक है, यानी कि मंद बुद्धि का है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा। इन दोनों की जो परीक्षण बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। ठीक है, इन दोनों की पहचान हो जाती है बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। जो विशिष्ट बालक होते हैं, किन बच्चों को विशिष्ट बालक कहा जाता है ये बताना है। पहला पिछड़ा बालक, दूसरा प्रतिभाशाली बालक, तीसरा मंद बुद्धि बालक, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो विशिष्ट बालक कहा जाता है जिन बच्चों को, उनको कहा जाता है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनको भी विशिष्ट बालक कहा जाता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको भी विशिष्ट कहा जाता है। और जो मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है, उनको भी जो है विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो गया। यानी इस प्रकार इन तीनों प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है, सामान्य बालकों की अपेक्षा उन्हें सामान्य बालक की श्रेणी में नहीं रखेंगे बल्कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन सी विशेषताएं होती हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें बताना कि कौन सी विशेषताएं होती हैं, किन विशेषताओं की वजह से उनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पहला है बुद्धि लब्धि 140 से अधिक, दूसरा अधिक लालची, तीसरा ईमानदार, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें जो विशेषताएं सबसे जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो होती है कि उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। यानी कि उनका जो आईक्यू लेवल होता है उनके दिमाग का, उनके माइंड का, वो 140 से अधिक होता है, जो कि सामान्य बालकों से अधिक माना जाता है। यही एक वजह है जिसकी वजह से प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है। कौन सी चीज़ें प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। पहला, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है, कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। दूसरा है उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराया जाए। तीसरा, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं। और चौथा उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो जरूरी होता है वो होता है कि उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। उनकी जो योग्यताएँ हैं, जिस लेवल की उनकी योग्यता है उस लेवल के उनको क्या किया जाए, अवसर दिए जाए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है,
वह कैसा बालक है, कि एक ऐसा बालक है जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए कई नए नए स्रोतों की खोज करता है, यानी कि नई नई जानकारी वो खोज करता रहता है, ठीक है। और जो शिक्षक और सहपाठियों से उनसे तर्क करता रहता है, ठीक है, तर्क वितर्क करता रहता है, तो वह बालक कैसा माना जाएगा, किस प्रकार का बालक है जो नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करता रहता है और जो शिक्षक हैं उनसे और या जो सहपाठी उनसे तर्क वितर्क करता रहता है, तो कौन सा ऐसा बालक है। पहला समस्यात्मक बालक या समस्यात्मक बालक ऐसा करता है, या फिर दूसरा औसत बालक, तीसरा प्रतिभाशाली बालक, या चौथा है हठी बालक। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जो है हमेशा नई नई जानकारियों को इकट्ठा करते रहते हैं, और चाहे वो शिक्षक हो या फिर जो उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी उनसे वो तर्क वितर्क करता रहता है कई चीज़ों में, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी मैटर मिल जाए तो उसमें वो तुरंत तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो उसका जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। प्रतिभाशाली बालक ऐसी चीज़ें जो है करते रहते हैं हमेशा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि अब ये इसका क्या अर्थ होगा कि जो प्रत्येक विद्यार्थी वो स्वयं में विशिष्ट होता है। पहला कि कोई भी तो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तीसरा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ कि एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि कोई भी विद्यार्थी हो, ठीक है, या दो बच्चे हों, उनकी जो योग्यता है और रुचियाँ और प्रतिभाओं में समान नहीं होती। कोई भी विद्यार्थी है उनकी योग्यताएं जैसी नहीं होती, उनकी रुचियाँ जैसी नहीं होती, और उनकी प्रतिभाएं तो वैसे भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो स्वयं में विशिष्ट होता है। अपना सबकी अलग अलग योग्यताएं होती है, सबकी अलग अलग रुचियाँ होती, सबकी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उनमें कौन कौन से बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से ऐसे बालक हैं, ये बताना है। पहला है समस्यात्मक बालक, दूसरा है कम गति से सीखने वाले बालक, तीसरा है मंद बुद्धि बालक, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि आपका जो ये साइकोलॉजी है या फिर यूँ कह लें कि जो CDP बाल विकास है, उनमें जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो जो हैं ये सभी बालक हैं। यानी कि हम जो CDP में या जो बाल विकास है उनमें जिन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं वो समस्यात्मक बालकों के बारे में भी पढ़ते हैं। जो कम गति से यानी जो धीमी गति से सीखते हैं उन बालकों के बारे में भी पढ़ते हैं। जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनको भी सीखते हैं। उपरोक्त सभी यानी इन सभी बालकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान या CDP में, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चे हैं जो मेधावी हैं, ठीक है, कुछ हैं अति मेधावी हैं, कुछ जो सामान्य है, कुछ विशिष्ट बालक हैं, ठीक है। तो उनमें जो है आपका जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। आपको अगर पता चले कि कुछ बच्चे जो मेधावी हैं हमारी क्लास में, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, ये ऑप्शन के थ्रू बताना है। पहला है कक्षा के साथ, दूसरा उच्च कक्षा के साथ, तीसरा संबद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा के साथ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उच्च कक्षा के साथ नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जो संबद्धीकरण कार्यक्रम है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाते हैं उनमें उन्हें हम मौका देंगे, ठीक है, तब उनका जो प्रतिभा है वो निखरेगा वहाँ पे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि एक उन्हें समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा जो है उन्हें पढ़ाएंगे। जो भी अवसर होते हैं कोई भी चीज़ एक्टिविटी कराना है तो उन्हें उन कार्यक्रमों के द्वारा उनसे करवाएंगे, ताकि जो उनका प्रतिभा है वहाँ पे निखर के आए और वो संतुष्ट हो, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कौन से ऐसे बालक हैं बताना है इसमें कि प्रतिभाशाली होते हैं। पहला है कि स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। क्या जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, या फिर स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, या फिर अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर अधिक तीव्र होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। वो जो अपना खुद का डिसीजन लेना होता है वो खुद से लेते हैं, वो किसी से पूछते नहीं। उन्हें जो भी करना होता है, चाहे वो सही करें, गलत करें, अच्छा करें, बेकार करें,
जो भी काम करे वो अपना निर्णय खुद लेते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। वो जो है ये जो प्रतिभाशाली बालक की एक विशेषता है, ठीक है। ऐसे ही बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, जो अपना निर्णय खुद लें, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशालिता होने का कारण हो सकता है। ये बताना है कि कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम समझें कि प्रतिभाशाली बालक हैं। पहला है अनुशासित दिनचर्या के कारण, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं क्या वो अनुशासित दिनचर्या के कारण होते हैं, या फिर अनुशासन और वातावरण के कारण होते हैं, या फिर आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण होते हैं, या फिर सफल माता पिता के कारण होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जो है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं उन दोनों की वजह से प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता तो कहीं ना कहीं उनको महत्व देता ही है प्रतिभाशाली बनाने में, साथ ही साथ उनका जो वातावरण है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और जो आनुवांशिकता, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होता है उसके वजह से जो है बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता बहुत ज़्यादा मैटर करता है उनके प्रतिभाशाली बच्चा होने में, साथ ही उनका जो वातावरण है बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ही माइंडेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा दिमाग के होते हैं, लेकिन जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो नहीं दे पाते बच्चों को। तो बच्चा जो है वहाँ पे उसका जो है वो प्रतिभाशाली नहीं बन पाता, उसका जो डेवलप होना चाहिए एक अच्छा वो नहीं हो पाता है, एक खराब वातावरण मिलने की वजह से। लेकिन जहाँ पे बच्चा आनुवांशिकता, उसकी जो आनुवांशिकता उसके जो पेरेंट्स हैं वो जो है प्रतिभाशाली है, साथ ही उसका जो वातावरण वहाँ पे मिल रहा वो उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, बच्चों के अकॉर्डिंग, तो वो जो है अच्छा जो है एक अच्छा प्रतिभाशाली बालक जो है बन पाता है। तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किया जाता है। जो पृथक कक्षाएं होती हैं और संवर्धन जो कार्यक्रम होता है उनका जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है, किन बालकों के लिए किया जाता है, ये बताना है। पहला है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा है निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, तीसरा है प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथक कक्षाएं और जो संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित है, ठीक है। ये बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं वो खुद से लेते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करने में लालायित होते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी सही है कि वो जो है हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए लालायित रहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि आंतरिक रूप से उच्च आत्मसम्मान से प्रेरित होते हैं। ये ऑप्शन भी सही है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जो हमेशा चाहते हैं कि वो जो भी काम करें वो उसमें उनको रिस्पेक्ट मिले, आत्मसम्मान मिले, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि इनमें से सभी जो प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित विशेषता है ये सारी विशेषता जो है प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमने प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट और जो बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।